जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को। श्री हनुमान जी के भक्तों के लिए कुछ भी असंभव, कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। वैसे रामायण काल में हम सभी ने पढ़ा है कि पुत्रष्टि यज्ञ द्वारा प्रभु राम का जन्म हुआ, अपने भाइयों के साथ इस धरा पे अवतरण हुआ भगवान का। ठीक उसी प्रकार से बाबा नीम करोली जी महाराज के अलौकिक प्रसंग में कुछ ऐसी बातें भी देखने सुनने को मिलती हैं कि जो लोग निसंतान थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी, और आज का जो मेडिकल साइंस है जिसने ये मान लिया था, ये बता दिया था कि इस व्यक्ति को संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये दंपत्ति निसंतान ही रहेंगे, वैसी सूरत में भी बाबा जी के आशीर्वाद से, बाबा जी की कृपा से लोगों को संतान की प्राप्ति हुई। एक ऐसे ही घटना है जब बाबा नीम करोली जी महाराज नीम करोली गांव में ही रहा करते थे। ये 1932 की बात है, 1932 की ये बात है। बाबा जी के एक भक्त हुए और वो भक्त हैं जगदीश चंद्र पांडे जी। जगदीश चंद्र पांडे जी ने एक संस्मरण बताया और ये कहा कि उनके पिता निसंतान थे और उम्र के एक तरह से आखिरी पड़ाव में पहुंच रहे थे, चौथे पना जिसको कहते हैं, उसमें पहुंच रहे थे और उसके बाद उन्हें कोई संतान नहीं थी। इससे वो दुखी रहा करते थे। एक बार उनके एक मित्र ने सलाह दी कि एक बड़े ही चमत्कारिक बाबा है और किसी के बारे में वो कुछ भी कह दें तो वो हो जाता है, उनके दर से कोई खाली नहीं लौटता। एक बार अगर कोई उनका चरण पकड़ ले और बाबा जी उसके सर पे हाथ रख दें तो समझो कि उसका बेड़ा, उसकी नैया पार हो गई। तो बाबा नीम करोली जी महाराज रहा करते थे नीम करोली गांव में ही, और प्रत्येक पूर्णिमा को फतेहगढ़ जाया करते थे गंगा स्नान करने के लिए। तो जगदीश चंद्र पांडे जी के पिताजी को भी उनके मित्र ने कहा कि फतेहगढ़ चलिए, वहीं बाबा जी आएंगे गंगा स्नान करने के लिए और वहीं हम लोग उनसे मिलेंगे। तो जो निसंतान दंपत्ति थे तो वो गए जगदीश चंद्र पांडे जी के जो पिताजी हैं, तो उन्होंने देखा कि बाबा जी गंगा में पूरे गले तक पानी में उतरे हुए, गंगा जल में उतरे हुए हैं और वहाँ ध्यान मग्न हैं और बड़ी ही अलौकिक छवि, अलौकिक छटा उनकी दिखाई दे रही है। सूर्य की किरणें उन पे पड़ रही हैं, झटक रही हैं, तो बड़ा मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य था। तो जगदीश चंद्र पांडे जी के पिताजी तुरंत बिना कुछ सोचे समझे गंगा में उतर गए और सीधे जाकर के डुबकी लगा करके बाबा नीम करोली जी महाराज के चरण पकड़ लिया। बाबा ध्यान में थे, आंख बंद किए हुए थे और नीचे इधर जल के भीतर उनका चरण पकड़ लिया। बाबा को आभास हुआ कि किसी ने उनका जल के भीतर ही चरण पकड़ लिया है और बाबा के मुख से निकल गया कि जाओ, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और उसके बाद जब वो नीचे से ऊपर उठे तो बाबा ने पुनः उनके सर पे हाथ रखा और कहा कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, और फिर बाहर आ गए। और उसके बाद जगदीश चंद्र पांडे जी का जन्म हुआ। उसके बाद तो बाबा की ख्याति वहाँ काफ़ी फैलने लगी थी, हर तरफ से लोग आने लगे थे और बाबा अपनी राव में, अपनी मस्ती में किसी के बारे में कुछ भी कह दें तो पूरा हो जाया करता था। तात्पर्य यह है कि आज भी जो लोग बाबा नीम करोली जी महाराज के भक्त हैं, उनके जीवन में अभाव, कोई कमी, कोई परेशानी नहीं रहती। बाबा जी के कृपा पात्र व्यक्ति जैसे ही बनता है, उसके लिए सब सुगम हो जाता है, सब आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, उन दिनों में भी जब बाबा जी सशरीर इस धरा पे विराजमान थे, मौजूद थे, उस वक्त भी उनका प्रयास रहता था कि भक्तों को हनुमान जी से जोड़ दें, राम नाम का जप सिखा दें, और कहा करते थे कि जब भी कोई समस्या हो, संकट हो, तो राम नाम का जप करो। राम नाम का सुमिरन करते ही हनुमान जी वहाँ स्वयं उपस्थित हो जाते हैं और उस भक्त की पीड़ा को हर लेते हैं। तो जो भी बाबा जी के भक्त हैं, आज भी उनके लिए कुछ भी मुश्किल, कुछ भी असंभव, कुछ भी कठिन नहीं है। कोई भी परेशानी हो, कठिनाई हो, आप बाबा जी का सुमिरन करें, बाबा जी के पावन लीलाओं का श्रवण करें, सुने कि उनके प्रति भक्ति बढ़ जाए, कहीं पढ़ने को मिल जाए, सुनने को मिल जाए। तो ये अहोभाग्य हर वो कार्य हो जिससे कि बाबा जी के प्रति हमारी भक्ति बढ़ती रहे, हनुमान जी से हमें प्रेम हो जाए। उसके बाद बाकी का काम तो स्वयं श्री हनुमान जी संभाल लेते हैं। जय सिया राम।